गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हीरोज इन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि हम पहले अमीनो एसिड्स के बारे में जानेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं चार्ज कैलकुलेशन ऑन अमीनो एसिड, और ये जो चार्ज कैलकुलेशन आज हम सीखेंगे, इस बेसिस पे हम आगे भी इवन हम पेप्टाइड चेन में और पॉलीपेप्टाइड्स में भी चार्ज कैलकुलेशन करने की क्षमता आ जाएगी, है ना। साथ ही साथ हम ये जानेंगे आज के क्लास में कि पीके क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीके और पीएच में क्या रिलेशंस है ना। टाइट्रेशन कर्व ग्राफ कैसा होता है ना। ये सारी चीजों को देखेंगे। ज्विटर आयन क्या होता है ये भी जानेंगे, है ना। पीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी जानेंगे, और पीके भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। आप जैसा देख रहे होंगे कि पीछे जैसे एक बहुत बड़ा डायग्राम है, घबराहट सी हो रही है, भाई क्या चीज है, लॉग आ गया, केमिकल रिएक्शन है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ना। हम पहले बात करते हैं कि पीके क्या है ना। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जो क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है ना, क्योंकि यहाँ सी डबल ओ माइनस कैसा है, नेगेटिव है। तो ये क्या है, नेगेटिव, तो इसको हम ए माइनस एक रिएक्शन, एक ए माइनस हम एक रिएक्टेंट मानते हैं, और ये H प्लस हमारा एक प्रोटॉन है। दोनों जब मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी डबल ओ एच इधर हो जाएगा, और ये कैसा होगा, न्यूट्रल चार्ज का है ना। कैसा चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज। तो एच, ए एच, एच प्लस और ए माइनस, तो इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। क्या कहते हैं, एसोसिएशन कांस्टेंट। और जब एसोसिएशन कांस्टेंट में हम माइनस लॉग लगा देते हैं तो दैट विल बी आवर पीके वैल्यू। ठीक है, लगा तो देते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, माइनस लगा दिया तो पीके वैल्यू हो गया, ये तो मैथमेटिकल टर्म है। अगर हम इसको समझे केमिकल बेसिस पे तो इसका अर्थ सिंपल सा हुआ कि वैसा सिचुएशन जब 50% ऑफ अमाइनो एसिड या कोई कंपाउंड प्रोटोनेटेड होता है एंड 50% ऑफ द अमाइनो एसिड इज डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, पीके कहते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या कि जब NH2 पे H प्लस लग जाए और COO माइनस में H प्लस लग जाए तो ये जो फॉर्म होता है दैट इज द प्रोटोनेटेड फॉर्म, और जब NH2 और COO माइनस फॉर्म में रहे तो दैट इज कॉल्ड दी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म। ध्यान देंगे, अगर pH इज ग्रेटर देन pKa तब उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और अगर pH लेस देन pKa तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इन चीजों को हम समझेंगे जब टाइट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे। अब तो बोले कि ये सारा चीज तो कैलकुलेशन की बात है, हमें प्रैक्टिकल अगर करना होगा, अगर हमें ये प्रैक्टिकल करना होगा तो हम कैसे करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं उसको भी। करते क्या है हम कि सबसे पहले हम अमाइनो एसिड को वाटर में सोल्यूबलाइज, जब वाटर में ये सोल्यूबलाइज्ड हो जाता है तब हम उसको हाईली एसिडिक कंडीशन में रखते हैं। तो पहला स्टेप है डिसॉल्व इन H2O। कैसे H2O होगा, डिस्टिल वाटर होगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, केमिकली प्रूव करने की, केमिकली फाइंड करने की पीके वैल्यू को, फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसको हाईली एसिडिक बना देंगे, हाईली एसिडिक बना देंगे। तीसरा क्या करेंगे, ऐड स्ट्रॉन्ग बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अब हम ऐसे फाइंड करेंगे पीके वैल्यू। तो अब हम फाइंड करेंगे पीके वैल्यू, यानी वो वैल्यू जब 50% अमाइनो एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में और 50% कैसा है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है। तो ये चीज का मतलब क्या हुआ, है ना, ये कैसे करेंगे।
तो ये सिंपल सा टेक्निक है जिसको हम लोग टाइट्रेशन टेक्निक कहते हैं। और टाइट्रेशन कर्व से हम ये पता करते हैं कि कैसे पीके वैल्यू है या कौन सा पीके वैल्यू होगा और किसका होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइड ग्रुप होता है ना, और एक आर ग्रुप होता है यानी अल्काइल ग्रुप। या आर ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग हो सकते हैं, बेसिक रिंग हो सकते हैं, एसिडिक रिंग बेसिक कंपाउंड हो सकते हैं, एसिडिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं उन सभी आर की, आर ग्रुप में, है ना। तो हम बात करते हैं उनकी। तो ध्यान देंगे होगा क्या कि जब हम एसिड को डिसॉल्व कर देंगे अमाइनो एसिड को, और डिसॉल्व करने के बाद उसको हाईली एसिडिक बना देंगे, तो उसका पीएच कहाँ पे होगा? लगभग 0 के आसपास में होगा। हाईली एसिडिक है तो, है ना। और इधर हम कितना OH इक्विवेलेंट इस्तेमाल करेंगे, है ना, मतलब बेस कितना इस्तेमाल करेंगे उसकी जानकारी हम रखेंगे, है ना। तो हम देखेंगे क्या कि जैसे जैसे हम बेस ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे पीएच चेंज होते जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ग्राफ ऐसा बनेगा। हमने बात की थी कि पीएच ग्रेटर देन पीके होगा तो कैसा चार्ज होगा, पीएच लेस देन पीके होगा तो कैसा चार्ज होगा। अब हम बात करेंगे कि पीएच इज इक्वल टू पीके होगा तो वो बफर की तरह एक्ट करेगा, यानी कि न्यूट्रलिटी शो करेगा। तो जब पीएच पीके के बराबर में होगा तो कहने का मतलब है कि वहां पे पीएच चेंज देखने को कम मिलेगा, इवन दो हम बेस ऐड करेंगे हाईली एसिडिक अमीनो एसिड में तो भी। तो हम देख क्या रहे हैं कि ऐसे दो स्थान हैं, देयर आर टू प्लेसेस जहां पर ये क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर अब ये दो किनके स्थान हैं, तो भाई एक तो एसिडिक का स्थान है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, pK 1, और दूसरा अमाइड ग्रुप का है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, pK 2 कहते हैं, है ना। अब ये क्या है तो फिगर से समझेंगे, ये वाला pK 1 इसका है COO माइनस का, और ये वाला जो pK है वो इसका है, दैट इज अमाइड ग्रुप का, ठीक है। तो ध्यान देंगे हमने बात की थी कि अगर एसिडिक कंडीशन है यानी 1 से नीचे, इसका क्या होता है कि इसका pK वैल्यू होता है 1.2 से लेके 2.4 तक, और इसका pH वैल्यू होता है 8 से लेके 10.9 तक pK वैल्यू होता है, ठीक है। और हमने बात की थी कि अगर pH है ना लेस देन pK तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर pH ग्रेटर देन pK तो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर pH हमारा कैसा है 1.2 से नीचे है, यानी कि pK वैल्यू से क्या है, नीचे है, तो चार्ज कैसा होगा उस पे, प्रोटोनेटेड की डीप्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड होगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि pK वैल्यू से क्या है, pH कम है। जब pH pK के बराबर होगा तो दोनों फॉर्म में मिलेंगे, प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, और जब pK वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा pH तो कैसा होगा, वहां पर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहां पर इस pK वैल्यू पे NH3 प्लस COO माइनस में भी मिलेगा और NH3 प्लस COOH में भी मिलेगा। अब ध्यान देंगे कि यहीं पर प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होगा। कहां पर प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे,
वो इसलिए क्योंकि इसका पीएच जो है, यानी जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है वो किसके इर्द गिर्द में है, 1.2 से लेके 2.4 में। तो प्रोटोनेशन या डीप्रोटोनेशन जो भी होगा किसका होगा, इसका होगा। और यहाँ पर इस वैल्यू पे 50% ये मिलेगा और 50% ये मिलेगा। उसी प्रकार से pKa2 वैल्यू पे हमारा है ना, यहाँ पर हमें NH यानी कि यहाँ पे जो भी चेंज होगा किसमें होगा, अमाइड ग्रुप में। अब जाहिर सी बात है कि पीएच कैसा हो गया, बढ़ गया, किससे, इसके pKa वैल्यू से, किसके, कार्बोक्सिलिक pKa वैल्यू से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, है ना। और यहाँ पर चेंज हो सकता है, तो जो भी चेंज होगा सेकेंड वाले में वो कहां पर होगा, यहां पर होगा, है ना। ये चीज समझ में आ गई। तो हमारे पास ये दो pKa वैल्यू है ना। तो हर एक अमाइनो एसिड का एटलीस्ट दो pKa वैल्यू होगा, एक होगा अमाइड ग्रुप का और एक होगा किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अगर चार्जेस लगे हुए एसिडिक है या बेसिक है तब 3 pKa ग्रुप हो जाए, है ना। अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली कि भाई वो कौन सा जगह होगा जहां 50% प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड, 50% प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड होगा, है ना। ये कैसा फॉर्म है, प्रोटोनेटेड, ये डीप्रोटोनेटेड, ये कैसा फॉर्म है, डीप्रोटोनेटेड, और ये कैसा फॉर्म है, प्रोटोनेटेड, है ना। अब हम बात करेंगे कि वैसा कौन सा स्थान है जहां पे प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड यानी कि ज्विटर आयन के फॉर्म में मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा जगह पर है जहां पे NH+3 के फॉर्म में होगा और COO- भी होगा। मतलब सारे के सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे, ना कि 50% रहेंगे, सारे के सारे इस फॉर्म में आ जाएंगे। और ऐसा पीएच जहां सारे के सारे ऐसे फॉर्म में हो जाते हैं, यानी प्रोटोनेशन और ये डीप्रोटोनेटेड स्टेट में आ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी दैट पीएच एट विच, है ना, amide group is protonated and carboxylic group is deprotonated, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इसका सबसे आसान तरीका है निकालने का कि Pi यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू pKa प्लस pKa1 pKa2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो दिस इज कॉल्ड दी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं दोस्तों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ज्विटर आयन, किसकी बात करेंगे, ज्विटर आयन की, है ना। तो हम बात करेंगे द पीएच, पीएच की बात हम नहीं करेंगे, द टाइम एट विच C double carboxylic ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव, अमाइनो एसिड कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड amine group of amino acid carry पॉजिटिव चार्ज। यहां पर हम क्या करेंगे, बना देंगे ताकि समझ में आ जाए, है ना। NH3 प्लस COO- H और ये R क्या हो सकता है, ये भी या तो आयन के फॉर्म में होगा या तो प्लस या तो माइनस होगा, अगर आयन है तो, इसमें आयोनाइजेबल है तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ज्विटर आयन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, यानी पीआई, है ना। हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। और
पीआई की बात करेंगे, है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे कि द पीएच एट विच, कैसा पीएच, एट विच अमाइनो एसिड फॉर्म्स द ऑल अमाइनो एसिड ज्विटर आयन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहां पर भी पीएच और पी के रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीआई का था। हम फिर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर हम पीके लिख रहे हैं, इधर हम पीआई लिख रहे हैं, ठीक है। अगर पीके ग्रेटर देन पीएच तो चार्ज कैसा, पॉजिटिव। पीके लेस देन पीएच तो चार्ज कैसा, नेगेटिव। पीआई ग्रेटर देन पीएच तो चार्ज कैसा, पॉजिटिव। पीआई लेस देन पीएच तो चार्ज कैसा, नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज नेगेटिव हो रहा है या चार्ज पॉजिटिव हो रहा है तो आप बताएं कि वहां पर प्रोटोनेशन चल रहा होगा या डी प्रोटोनेशन चल रहा होगा। कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना आसान है ये चीज समझना, ठीक है। तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हमने बात की थी उस ग्राफ की जिसपे हम टाइट्रेशन कर्व देख रहे थे। तो टाइट्रेशन कर्व जब देख रहे थे तो वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा था, है ना। यहाँ पर इधर क्या था, पीएस था, और यहाँ पर क्या था, OH माइनस क्या था, इक्विवेलेंट था। OH माइनस इक्विवेलेंट जब यहाँ पर था तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बना था और हमें दो पीके वैल्यू मिले थे, है ना। एक यहाँ पे मिला था pk1, एक यहाँ पे मिला था pk2। मतलब स्टेबलाइज हो रहा था, यानी कि बेस डालने पे भी एसिडिक कंडीशन चेंज नहीं हो रहा था, यानी पीएच चेंज नहीं हो रहा था। तो ये हमारा pK pk2 हो गया। और हमने बात की थी कि पीआई क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, यानी कि द मीन ऑफ pk1 प्लस pka2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो वो कुछ यहां पर आएगा। सो दिस विल बी आवर, क्या होगा, पीआई, यानी इसके बीच में कहीं पर पीआई होगा, दैट विल बी आवर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जहां पर किस फॉर्म में मिलेगा, ज्विटर आयन के फॉर्म में मिलेगा, है ना, ज्विटर आयन के फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्ट। हमने अभी जितनी भी बात की वो एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड की बिल्कुल बात नहीं की। अब हम जा रहे हैं बात करने एसिडिक या बेसिक अमाइनो एसिड की, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, एसिडिक अमाइनो एसिड की। तो एसिडिक अमाइनो एसिड की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर 3 वैल्यू होंगे, ठीक है। एक होगा पीके वैल्यू यानी एसोसिएशन कांस्टेंट माइनस लॉग ऑफ किसका, एक होगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि साइड चेन में नहीं होगा, बैकबोन में होगा। एक होगा pKa2 किसका, NH अमाइड ग्रुप का, है ना, NH2 का। और एक होगा pKar यानी कि साइड चेन का pKa होगा। अगर एसिडिक कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अगर एसिडिक अमाइनो एसिड है तो यहां पर 3 कर्व बनेंगे, ठीक है। और जो एसिडिक कर्व होगा वो आसपास में होगा, है ना, क्योंकि अगर एसिडिक है तो यहाँ पे साइड चेन में भी क्या होगा, एसिडिक कंडीशन होगा। और एक तो बैकबोन वाले में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एसिडिक कंडीशन होगा ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा pKa1, ये हो जाएगा pKar, तो ये हो गया pKa1, ये हो गया pKar, और ये हो गया क्या, pKa2। अब यहाँ पे बताएंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे दोस्त। यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए हम वो दो जगह को चुनेंगे जो पीएच
आपस में लगभग सेम होंगे, है ना। यहाँ पर देखेंगे क्या कि दो पीएच जो है वो क्या होंगे, एसिडिक कंडीशन में होंगे, यानी कि 7 से नीचे वैल्यू शो करेंगे। यानी यहाँ पे अगर पीएच है ना, तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7 से नीचे शो करेगा किसमें, पीके और पीके 1 में। तो ऐसे सिचुएशन में जब कंडीशन ऐसा हो जाए तो यहाँ पर जो पीआई का फॉर्मूला होगा वो होगा pK1 प्लस pKAR डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा पीआई। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम बेसिक अमाइनो एसिड की। किसकी, बेसिक अमाइनो एसिड की बात करेंगे हम। तो बेसिक अमाइनो एसिड में जो साइड चेंज होगा वहां पे क्या आ जाएगा, NH3+ आ जाएगा, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बेसिक है तो उसका जो पीके वैल्यू होगा या पीके आर जो होगा वो कितना था, 8.8 से कितना 10.9, है ना, कितना होगा 8.8 से 10.9 के आसपास में। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर वाला वैल्यू जो होगा पीके आर हो जाएगा और ये pK2। ठीक है, तो यानी कि साइड चेन का जो पीके वैल्यू होगा वो हाईएस्ट पीएच पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट में है, यानी बेसिक कंडीशन में दो अमाइनो एसिड मिलेगा, मतलब दो पीके वैल्यू मिलेगा, कैसा, बेसिक पीएच पे मिलेगा। तो यहाँ पर पीआई निकालने का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे pK2 प्लस pKr/2। तो इस तरह से हम निकालेंगे, है ना। तो अब हम एक एग्जांपल से उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। चलिए, एक तरफ हम रखेंगे कैसा, एसिडिक अमाइनो एसिड, और एक तरफ हम रखेंगे कैसा, बेसिक अमाइनो एसिड, और एक जगह हम रखेंगे नॉर्मल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है हमारा कौन, एस्पार्टेट, है ना। तो एस्पार्टेट है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे ये कहाँ से कहाँ तक था, 1.2 से लेके 2.4 तक। ये कहाँ से कहाँ तक था, 8.8 से लेके कहाँ तक, 10.9 तक। 8.8 था शायद, या 8 था, है ना, 8 अलग अलग जगह पे अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो 10.9, और इसका भी होगा, मान लीजिए कि 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। तो ध्यान दीजिए pKar कितना है, 3, pK1 कितना है, this, एंड pK2 कितना है, this। तो pi कैसे निकलेगा, pi इज इक्वल टू pK1 प्लस pKr, किसमें, एसिडिक कंडीशन में, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.7 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि पीएच 2.7 पे ये ज़्यूटर आयन में रहेगा। ठीक है, यानी इस फॉर्म में रहेगा, यानी कार्बोक्सिलिक सारे किस फॉर्म में रहेंगे, नेगेटिव, और अमाइड किस में होगा, पॉजिटिव में। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं किसी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड, है ना। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो वहां पर भी दो पीएच होंगे, एक मान लीजिए pKr कितना पे है, 10 पे, pK1 2.4, और pK2 जो है हमारा कितना है, 8। तो बताइए यहाँ पर pI कितना हो जाएगा, यहाँ पर pI हो जाएगा, दैट विल बी pKa2 प्लस pKar डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि pH 9 पे सारे के सारे क्या होंगे, ज़्यूटर आयन में फॉर्म करेंगे।
अब हम एक बात करते हैं, नॉर्मल ग्लाइसिन की बात कर लेते हैं, है ना। बात कर लेते हैं किसकी, ग्लाइसिन की। ये हमारा हो गया ग्लाइसिन, है ना। इसका पीआई निकालना है, हालांकि मैंने ज्यूटर आयन में रखा है, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए 8.8 है और ये कितना है 1.2, तो कितना आएगा देखते हैं। तो पीआई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पीके दो ही है, एक ये पीके 1 है और ये क्या है पीके 2 है, तो इसका आएगा कितना 1.2 प्लस 8.8 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि pH 5 पे ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होगा, यानी कि ज्यूटर आयन फॉर्म पे होगा। अब हम बात करेंगे चार्ज ऑन दी अमीनो एसिड में जो पॉलीपेप्टाइड्स के लिए काम पे आती है। ध्यान दीजिएगा कि हमें याद रखना है बस कुछ ही चीज, है ना। HRKDEC, इसका पीके वैल्यू A, इसका पीके वैल्यू 6, 12, 10.5, 3.6, तो ये हमारा क्या हो गया पीके वैल्यू होगा। हमें बस ये याद रखना 6, 12, 10.5, 3.6, 4.25 और 8। और अगर हमें ये पता है तो एक पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर हम चार्ज कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि वो इजीली नेट निकाल सके। देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है अगर उसको हम आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हीरोज इन क्लासेस।